आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सब खुश हैं? यस। तो मैं चाहता हूँ कि जिस बेटी के पास, बहन के पास बाइबल है ना, तो जो पहले लफ्ज को ना एक दफा दोबारा हम बुलंद आवाज में सभी पढ़ेंगे। जी पढ़े। तू जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया और उसके सोनों से तलब किया। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा जो है ना वो इंसान की जिंदगी के लिए ऐसे ऐसे बाइबल मुकद्दस के अंदर मंसूबे रखता है ना, जो इंसान के सोच और ख्याल से बाहर है, जो इंसान के सोच और ख्याल से बाहर है। खुदा यहाँ इंसान को कह रहा है कि तू वो है जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया, कि तू मेरे कलाम की मुनादी कर, तू मेरे कलाम को सुन, तू मेरे कलाम को बयान कर, ताकि लोग जाने कि खुदा इंसान के लिए कैसे खूबसूरत मंसूबे रखता है। मैंने तुझे जमीन के कोने कोने से उठाया, तू गुनाह के अंदर गिर चुका था, मगर मैंने तुझे अपने जलाल के लिए उठा खड़ा किया, ताकि तेरी जिंदगी के अंदर से तमाम वो बुराई जाती रहे और तू मेरे नाम को जलाल दे। खुदा कह रहा कि तू वो शख्स है जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया, जमीन की इंतहा से जो जिंदगी खुदा के कलाम के करीब आ जाती, जो जिंदगी मसीह के कलाम के करीब आ जाती, खुदा उन जिंदगी के ऊपर अपने तमाम मंसूबों को जारी कर देता। तो यहाँ जो जिंदगी कहती है ना कि हो सकता है खुदा मेरा ना बोलता हो सकता है खुदा मेरे ना कलाम करता हो सकता है खुदा चाहता ही नहीं कि मेरी जिंदगी दे विच खुदा दा कलाम होए। यहाँ पे खुदा उन जिंदगियों को बता रहा है, मुझे आपको बता रहा है, जो अपने आप को कमजोर समझती है, जो अपने आप को कमजोर समझती हैं। यहाँ खुदा उन जिंदगियों को एक बड़ी तसल्ली से भर रहा है, क्योंकि वो तू है, वो बहन भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है, वो बड़ी कलीसिया भी हो सकती है, वो बड़ी कौम भी हो सकती है, वो कोई शख्स भी हो सकता है। इस जमात के अंदर खुदा ने अगर हमें बुलाया है तो इसके अंदर खुदा का एक बड़ा मंसूबा है जो खुदा जाहिर करना चाहता है हमारी जिंदगी से। हालेलुया। तो खुदा के कलाम के ऊपर जब हम अमल करते, उसको सुनते, तो फिर हमें खुदा के कलाम के भेदों का पता चलता। यहाँ पे खुदा ने वादे तौर पे बता दिया कि नहीं कि वो शख्स से बैठा ही नहीं होया, उसने कहा तू जिसको मैंने, खुदा जानता है कि हम कहाँ कहाँ बैठे हैं, खुदा जानता है कि हमारे जिंदगी के अंदर कौन सी कमी है, खुदा जानता है, मगर वो चाहता है कि उसके बेटे का जलाल जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। जब वो बाइबल मुकद्दस की तिलावत करे, बाइबल मुकद्दस को पढ़े, बाइबल मुकद्दस को दूसरों तक पहुंचाए, तो फिर मेरे बेटे का जलाल उस जिंदगी में जाहिर होगा। तो खुदा उनकी हद्दों को बढ़ाता जाएगा। यहाँ खुदा हमारी हद्दों को बढ़ाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हमारी हद्दें बढ़ती रहे, हम चलते रहे और खुदा के कलाम की मुनादी करते रहे। हालात जैसे भी हो, हालातों पे निगाह ना करें, आपके घर का माहौल जैसा भी है उस पर निगाह ना करें, आप खुदा पे निगाह करें कि वो आपकी जिंदगी में क्या मंसूबा रख रहा है। खुदा के मंसूबे को जब हम जान जाएंगे तो हालात चेंज होने शुरू हो जाएंगे, हालात चेंज होने शुरू हो जाएंगे, जिंदगी बेदार सरफराज हो जाएगी और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आगे वाला जो लफ्ज है ना उसको सुनिएगा जरा जी। और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। आमीन। तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता? हम मायूसी की हालत में जब आते हैं ना, परेशानी की हालत में आते हैं, तो यही जान के आते हैं कि यार आज बस जाके ना तो मैं
کوئی نہ تو میں گیت گانا, نہ تو میں دعا کرنی ہے, نہ تو میں کلام سننا ہے. میں اپنی سوچ کے نال لڑتا ہی رہنا ہے, لڑتا ہی رہنا ہے, لڑتا ہی رہنا ہے. تو مگر یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے جی؟ دوبارہ پڑھیں بلند آواز میں. اور تجھ کو کہا کہ تو میرا اور بندہ ہے. تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے. مجھے نہیں, یہ میری طرف انگلی نہیں ہو رہی, یہ ہم سب کی طرف انگلی ہو رہی ہے. جو خدا کو جانتا ہے, جو خدا کو جانتا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے, تو میری بیٹی ہے, تو میرا بیٹا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں کی وجہ سے خوف کھا گیا ہے, مگر تو خوف نہ کھا, کیونکہ تو میرا بندہ ہے. میں تجھے چھڑاؤں گا بھی, بچاؤں گا بھی, اور تقویت بھی بخشوں گا, کیونکہ تو میرا بندہ ہے. تو جب ہم خدا کا کلام کے لیے کھڑے ہوتے, دعا کرتے, تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند آج کا کلام میرے لیے ہو, خداوند آج کا کلام میرے بچوں کے لیے ہو, خداوند آج کا کلام میری بحالی کے لیے ہو, میرے کاروبار کے لیے ہو, میرے گھر کے لیے ہو, میری فیملی کے لیے ہو. ہم کہتے ہیں تو یہ کلام آپ کے لیے, یہ کلام آپ کے لیے, ہر ایک وہ زندگی کے لیے جو مایوس ہے, جو پریشان ہے, جو دکھی ہے, جو لاچار ہے, جس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ آج کا کلام ان زندگیوں کے لیے ہے. خدا کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے, بندہ ہے. بیٹے کا لفظ دے دیا, بندے کا لفظ دے دیا کہ تو میرے قریب ہے, میں جانتا ہوں, تو فکروں سے نہ ڈر. جی آگے پڑھیں ذرا, یہ سنیے گا ذرا, بڑی خوبصورت آیت ہے. میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا. آمین, آمین, ہاللیلویہ. جس کو خدا کہتے ہیں نا کہ میں نے نہیں بلکہ تو نے مجھے چن لیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے حالات ایسے رہیں گے؟ اگر آپ کے حالات ایسے رہیں گے پھر خدا یہ لفظ آپ کے لیے بیان نہ کرتا, میرے لیے بیان نہ کرتا, کیونکہ میں نے تجھے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. تو جسے انسان پسند کر لے اس کا کھڑا نہیں چھوڑتا, تو جسے خدا پسند کر لے وہ زندگی کے اندر کیسا جلال ظاہر ہوگا. خدا نے آپ کو پسند کیا ہے, مجھے پسند کیا ہے, اس لیے خدا اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ تو میرا بندہ ہے کیونکہ میں نے تجھے پسند کیا. تو ہم ایسے ہی مایوس پریشان رہتے ہیں. ہم خدا کی پسند ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم بیش قیمت لہو سے خریدے گئے ہیں, جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. وہ ہر ایک قیمت سے بڑھ کے ہے. وہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ راجوں کی طرح رکھنا چاہتا ہے, اس لیے اس نے اپنا خون بہایا. وہ کہتا کہ میں نے تجھے پسند کیا. لوکی اپن پسند کرن نہ کرن, ساڈا آسمانی باپ تو سانو پسند کر رہا ہے. تے اسی آنے کتے واسطے پے ہیں؟ آسمانی باپ واسطے, لوگاں واسطے نہیں. خدا کا بندہ پولس رسول کہتا اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کے حضور مقبول نہ ٹھہرتا, نہ ہوتا, خدا کی نظر میں مبارک نہ ہوتا. اگر میں آدمیوں کو پسند کرتا, میں خدا نو پسند کیتا, خدا نے مینوں پسند کیتا, تو خدا اپنے جلال نو کی کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے. تے خدا تانوں تے مینوں پسند کردا ہے. تے ساڈے واسطے بڑی ایک میں سمجھنا وا کہ گولڈن گفٹ تو ود کے ایک گفٹ ہے جڑا خدا تے ظاہر کر رہا ساڈیاں زندگیاں چ کہ میں نے تجھے پسند کیا. امی جی میری پسند دی شادی ہونی چاہیے, ابا جی میری پسند دی شادی ہونی چاہیے. تو یہاں خدا ہمیں پسند کر رہا ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو زندگی کو کے حالاتوں کو, زندگی کی سوچ کو, زندگی کے معیار کو بدل کے رکھ رہی ہے. ہر ایک وہ چیز دے رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. خدا نے سانو پسند کیتا ہے تو اسی کسی چیز تو محتاج رہا گے. اسی ساڈے کول ہر ایک چیز آئیے گی. خدا جانتا ہے کہ یار ہے میری پسند ہے, اینو کوئی گل نہ کرے. شادی تے چلا ہے, بیاہ تے چلا ہے, گھیٹے تے چلا ہے, سب تو عجیب نظر آنا چاہیے, سب تو خوبصورت نظر آنا ہے. ہر ایک شخص کی نگاہ اتنے ہونی چاہیے. تو لوکی کہنا کون ہے؟ وہ ہے جنہوں خدا نے پسند کیا. ہاللیلویہ. تو آج خدا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بیدار کریں. آپ خدا کی پسند ہیں, آپ خدا کی پسند ہیں. مشکل فکر بوجھ چھوڑ دیں, خدا کی آپ پسند ہے. وہ کہنا میں تیری فکر کرنا, تو میری پسند ہے, تینوں گفٹ چاہیے مل جائے گا. تو زیمولین تے جانا پہنچ جائے گی. زیمولین بڑی گاڑی جس کی بڑے لوگ حسرت کرتے ہیں,
बड़े लोग चाहते हैं कि मैं ज़ैमोलिन के अंदर बैठूं और जाऊं, इतनी बड़ी लंबी गाड़ी होती है और उसके अंदर वो चाहते हैं कि मैं बैठ के जाऊं। तो खुदा ने हमारे लिए उसका इंतजाम किया, ज़ैमोलिन सबसे महंगी गाड़ी। हर शख्स चाहता है, क्योंकि हम किसकी पसंद है? खुदा की। वो खजानों का मालिक है, वो देने की कुदरत रखता है। खुदावंद मेरा ऐसा ड्रेस हो जो सबसे कीमती हो, बर्रे का लहू, बर्रे के लहू से धुले हुए ड्रेस पहनेंगे। खुदा जानेगा, लोग जानेंगे आपको कि आप किसकी पसंद है, खुदा की। मैं परेशान होए फिर जो मेरी भैनों ते मेरे भराओ, खुदा चाहता है कि तुसी बस अगा ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਣ ਨਾ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਆ ਬਹਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ, ਪੀਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸ਼ ਮੰਗਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਂਗਾ, मैं आज तेरे साथ खाना खाऊंगा, बैठूंगा। खुदा दी पसंद। ते जिन्नू कोई बुलांदा है ते की खर्चा वो करदा है। भाई आज तू मेरे घर आई भाई जवेद, आज हम मिलके ना चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, पक्की बात। तो जब भाई जवेद आएगा तो क्या भाई जवेद खर्चा करेगा आके? नो। तो खुदा ने हमें बुलाया है तो क्या हम खर्चा करेंगे? तो आप एवं घबरा, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਸੰਦ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ। आगे पढ़े जरा। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, आमीन। वो कहना है कि तू मत डर कि मैं तेरे साथ हूँ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਆਪकी ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸ਼ੂ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤਾਲਬ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਨਾਕਾਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ तमाम ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਂ ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਬਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ जा। हालेलुया। जी आगे बढ़े जरा, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, मुझे बड़ी पसंद आई है। अरसा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूँ। जी दोबारा पढ़े जरा। अरसा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। हालेलुया। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। हालेलुया। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। आमीन आमीन। वो कहता अरसा ना होवी कि मैं तेरा की हां खुदा। बंदा चला जाता है ना बिल तारन ਤੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਫੜਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜਾਣੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਰਸਾ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ खुदा। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਅਰਸਾ ਨਾ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਅਦੇ बड़े बड़े, मैनू तो बड़ी बरकत मिल रही है यकीनन। रूह, सच्चाई, ईमान, फजल, बरकत, जलाल जो जिंदगियां दे अंदर होएगा ना तो जमात छोटी होए तो बरकत जरूर जारी होती है जिंदगी दे विच। बरकत यीशु दा नाम ते असीं बरकत नूं रिसीव करना है। हालेलुया जी जी आगे बढ़े। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। आमीन। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। इंसान जब बोझ के अंदर आ जाता है ना तो जोर खत्म हो जाता है, जोर खत्म हो जाए। जैसे इंसान बोलता रहे उसका गला बैठ जाता है, आवाज नहीं निकलती। भूखा प्यासा वो बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं निकलती, बिल्कुल डेड हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए होता है, ना तो पीने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्रों के साथ लड़ रहा है, वो बोझों के साथ लड़ रहा है। तो खुदावंद यहाँ क्या कह रहा है कि मैं तेनू जोर बख्शागा। सब तो पहले तू चार पाई नू छड्ड, अपनी बीमारी नू छड्ड ते उस जगह ते जा जिथे मैं तेनू भेजना चाहना वा। मैं तेनू जोर बख्शागा क्योंकि मैं यहोवा यारी हूँ, मैं जोर बख्शने वाला खुदा हूँ क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। उनका जोर दिता होया इंसान किवें कह सकता है कि मैं जंग हार सकना। हालेलुया। क्या याकूब ने जंग हारी? उसकी कुश्ती किसके साथ हुई थी? खुदा के साथ। खुदा के साथ। उसने कहा तू मुझे बता जा पर तू है कौन? मैं आज तेरे को बरकत लाके ही छड़नी है। चुक चुक के इबलीस नूं मारो थले। बीमारी नहीं तानू उठन देनी भी ते यीशु दे नाम ते बार-बार उठ के ते इबलीस नूं शर्मिंदा करो, इबलीस नूं शर्मिंदा करो कि ऐ मैं उठनी पई हां, ऐ मैं उठना पिया, तू किवें मैनूं जकड़ सकना है? मेरा यीशु मेरे नाल है। वो कहंदा मैं तेनूं जोर बख्शागा। हालेलुया। ते याकूब को जोर कौन बख्शता रहा? खुदा। क्योंकि जो उसका आने वाला वक्त था ना वो दुखों और परेशानियों का था, वो दलेरी बख्शता रहा ताकि ये याकूब को जब बरकत मिले तो आने वाली जिंदगियों में ये खुदा के जलाल को जाहिर करता रहे। खुदा कहता कि ये तो कुछ भी नहीं, और जो आने वाला वक्त है ना उनके लिए अपने जोर को कायम रखो क्योंकि मैं तुहाडा खुदा। जी पढ़े नीचे वाली आयत। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन। ये आपको आज मैं एक भेद की बात बताता हूँ जो मैंने सीखी है और जो मैंने सुनी और पढ़ी है। हालेलुया। मैं अपने दाहिने हाथ किसे? सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे आमीन। संभालूंगा। हम जब भी दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा तो अपना दायां हाथ बढ़ा, तो अपना कभी किसी ने कहा और बायां हाथ बढ़ा, कभी भी किसी ने सुना हो। मैं आज इसको आपको भेद बताता हूँ इसका। खुदा दाहिने हाथ से हमें छुपाता है और बाएं हाथ से इब्लीस का मुकाबला करता है। एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, तो क्या कहते हैं हम? खुदावन ने सानू अपना दायां हाथ दे के बचाया है ते खब्बे सज्जी खब्बे हाथ नाल ना खुदा ने उन्हें रोकया है। और जिहड़ी तुहाडे चों चीज़ वजन लगी सी खुदा ने उन्हें रोकया है। दायां और बायां
दोनों हाथ आपकी बहाली के लिए काम करते हैं, आपकी बच्चे जिंदगी के लिए काम करते हैं, आपकी सरफराजी के लिए काम करते हैं, ताकि ना तो इब्लीस दाईं साइड से हमला करे और ना तो बाईं साइड से हमला करे। खुदा जानता है कि मैंने तो दायां हाथ बढ़ाया है, तो ये बाईं साइड से हमला करेगा तो खुदा उसे रोकता है। तो खुदा का हाथ हमेशा आपकी शफकत के लिए, आपकी बरकत के लिए और आपकी जिंदगी की सरफराजी के लिए बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जिंदगी में ये चीज को याद रख लें आज, बायां हाथ आपकी मुश्किलों के लिए खुदा उनको रोक के रखता है और दाएं हाथ से जरूरतें पूरी करता रहता है। क्योंकि ये हाथ पीछे होगा तो मुश्किलें आप पे गालिब आ जाएंगी, मुश्किलें आप पे गालिब आ जाएंगी। इसलिए खुदा जानता है, क्योंकि वो हमारे जान गुर्दों से बाकी फैसलेगा, तो अपना दायां हाथ बढ़ा। तो खुदा दायां हाथ बढ़ा रहा है मेरी और आपकी बरकत के लिए, घर की बहाली के लिए, खुशहाली के लिए, जिंदगी सरफराजी के लिए, और बाएं हाथ से उन शरारती लोगों को, उस इब्लीसी तस्वीरों को रोक रहा है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। तो ये खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम अपने आप को बहाल करें, क्योंकि आप खुदा की पसंद है। ये आप बाजी आप जेब में रख लें, चमुरना बाजी और जेनिफर बाजी भी है और नाया बाजी भी है। आप ज़हन में रख लें कि आप खुदा की पसंद है। और खुदा का सबसे बड़ा वादा, छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। तो आज आपने आसमान की बादशाही को आज से जाहिर करना है और बुरी तस्वीरों को, बुरी बबाओं को, तमाम रोकने वाली